Good morning, everyone. So, today we are continuing our chapter from demand function. Individual demand functions we have already studied. Now we are on market demand functions. So, market demand functions, what is market demand function? Market demand functions are those functions which affect the total demand of a commodity in the market. So, it shows the relationship between market demand for a commodity and its various determinants. Now we are studying market demand functions in detail. Market demand functions are of two types: population size or number of buyers, and second was in distribution of income. पॉपुलेशन साइज, देखो पॉपुलेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों डिमांड पे, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, और अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी. दिस इज़ बिकॉज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन द साइज द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स टेंड्स टू इंक्रीज. क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स भी बढ़ जाएंगे, इसीलिए डिमांड बढ़ जाती है. एंड कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन का भी फ़र्क पड़ता है डिमांड पे. लाइक if female population increases, then demand for those goods increases which is meant for women's will go up. कि अगर पॉपुलेशन में वुमेंस का नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इकॉनमी में उन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है जिन्हें वुमेंस यूज़ करती हैं. सो population size and the composition of population also affect the demand. Second, distribution of income. Most market demand is also influenced by change in distribution of income in the society. कि सोसाइटी में इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी मार्केट डिमांड का फ़र्क पड़ता है. इफ़ इनकम इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हमारी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, देयर विल बी मोर डिमांड, तो ज़्यादा डिमांड होगी इकॉनमी में. इफ़ इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. इफ़ इनकम इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो देयर विल बी लेस डिमांड, तब इकॉनमी में कम डिमांड होगी. इन द लेटर केस मोर इनकम विल concentrate with the rich large sector of the society and will be poor, and because of its low income market demand will also be low. That means कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का डिमांड इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड को इफेक्ट करता है. कैसे? अगर इकॉनमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, दैट मीन्स सभी लोगों के पास इनकम है तो सभी लोग डिमांड करेंगे एंड डिमांड विल बी मोर. ठीक है, क्योंकि एवरीवन हैव द परचेजिंग पावर टू बाय द प्रोडक्ट्स. बट इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ नॉट इक्वल इन द इकॉनमी, अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सम पीपल हैव परचेजिंग पावर ऑफ मनी, देन डिमांड विल बी कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ रिच पीपल. तो डिमांड सिर्फ रिच पीपल के ही पास होगी और वही लोग परचेज करेंगे. सो इन दिस वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ ऑल्सो अफेक्ट डिमांड. So this is all about functions of demand. Our next topic is law of demand. कि हमारा जो next topic है वो है हमारा law of demand. अब mostly the half of the chapter is completed. What we have studied in this chapter, कि हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर पढ़ लिया है. तो हमने क्या स्टडी किया? In simple term, we have noticed that with rise in prices, our demand falls, and with fall in prices, our demand rises. कि जैसे ही किसी चीज़ के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है, और जब किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हमारी डिमांड कम हो जाती है. दैट मीन्स देयर इज़ रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. सो in other words, in inverse relationship, the term other things being equal, ये आपको लिखना ज़रूरी है. तो पहले आप ये लिखोगे other things being equal with a rise in prices total demand falls, and with fall in prices total demand rises. अब ये other things being equal क्या है? ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. जो हमने पीछे सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े, हमने देखा है कि डिटर्मिनेंट्स का भी इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे. बट नाउ हेयर वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली.
So we have written other things being equal. That means determinants of demand remains equal. Determinants में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा. So law of demand state that other things being constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and own price of the commodity. Right? Now we are explaining this law with the help of a table. So this is the price 9. This is the price 10, 9, 8, and the demand is 100, 150 and 200. See here, this is price and this is quantity demanded. Now here we are showing quantity, right, and here we are showing price. Now at price 10, demand is 100. So if price is 10, that means our price is 10, our demand is 100. If price falls by 9, our demand extend by 150, and again if the price falls by 8, our demand will increase to 200. In this way, if we join the points here, we draw a demand curve. This is the demand curve and this is the method how it is drawn. So in this figure depict the table, right, and it shows that demand curve is downward sloping from left to right. Law of demand hold goods when other things remaining the same. कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड तभी वर्क करेगा जब आपका अदर थिंग्स इक्वल रहेगा. और इन अदर थिंग्स में आपने कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया है, दिस वी आर स्टार्टिंग हेयर. लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, कांस्टेंट रखना है किसको, टेस्ट और प्रेफरेंसेस को. नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम में किसी टाइप का चेंज नहीं होना चाहिए. एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, और रिलेटेड गुड का प्राइस भी चेंज नहीं होना चाहिए. एंड कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में भी किसी भी गुड की अवेलेबिलिटी में किसी भी टाइप का चेंज नहीं होना चाहिए. सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड. Now, our next topic is that why does demand curve slopes downward? That means why it happens that a consumer is buying more at less prices. कि ऐसा क्यों होता है, कंज्यूमर कम प्राइसेस पे चीज़ों को ज़्यादा खरीदता है, राइट. सो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं. वी हैव 5 रीजंस व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, बट वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रीज़न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, बहुत सारे रीज़न है कि कंज्यूमर चीज़ों को ज़्यादा क्यों खरीदता है, बट हम पहले रीज़न से स्टार्ट करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज, कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव. कि जैसे जैसे हम किसी गुड को ज़्यादा खरीदते हैं उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है. ये हमने लास्ट अपने यूटिलिटी एनालिसिस के चैप्टर में पढ़ लिया था. इसीलिए फॉर एवरी एडिशनल कमोडिटी टू बी परचेज द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस. इसीलिए जितना ज़्यादा आप एडिशनल क्वांटिटीज़ को परचेज करते रहेंगे उनसे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम से कम होती रहेगी. इसे ही क्या बोलेंगे अब, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट. नेक्स्ट वन इज इनकम इफेक्ट. Income effect refers to the effect on quantity demanded when real income of buyer changes. कि जब कंज्यूमर की रियल इनकम पर इफेक्ट पड़ता है तो उससे डिमांड भी अफेक्टेड होती है, दैट मीन्स चेंज होती है. सो ओइंग टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है विद अ फॉल इन प्राइस रियल इनकम इंक्रीजेज. कि अगर कोई चीज़ पहले के कंपेरेटिवली सस्ती हो जाती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है. और जब आपकी रियल इनकम परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है तो सेम वे डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑल्सो एक्सपेंड. दैट मीन्स कि आपकी कमोडिटी की डिमांड भी एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है, कि इनकम इफेक्ट ये बताता है कि जब प्राइस में चेंज होता है तो उससे कंज्यूमर की रियल इनकम में भी चेंज होता है,
जैसे उसने एग्जांपल दिया है कि प्राइस अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो उससे कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है और उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि इफ वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर इट बिकम relatively cheaper in comparison to other then the demand of that commodity also increases। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ अपने सब्सिट्यूट के कंपैरेटिवली सस्ती हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, एक्स का अपना प्राइस कम हो जाता है, इट बिकम चीपर्स इन रिलेशन टू कमोडिटी वाई, वो वाई के कंपैरेटिवली सस्ती हो जाती है, एक्स कमोडिटी सस्ती और वाई महंगी, तो अकॉर्डिंगली एक्स इज सब्सिट्यूटेड फॉर वाई, तो उसीलिए एक्स कमोडिटी को वाई की जगह भी यूज़ करना कंज्यूमर स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स एक्स इज सब्सिट्यूटेड फॉर वाई, इट इज़ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ड्यू टू सब्सिट्यूशन इफेक्ट, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। सो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, देन मेनी मोर बायर्स कैन अफोर्ड टू बाई इट। अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो बहुत सारे न्यू बायर्स भी उस कमोडिटी को परचेज़ करने लग जाते हैं, और जब न्यू बायर्स परचेज़ करते हैं तो उस चीज़ की डिमांड, कमोडिटी की डिमांड एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट रीज़न हेयर, डिफरेंट यूजेस। अ गुड मे बी ऑफ सेवरल यूजेस, ठीक है, एक गुड के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। लाइक मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग कर्ड, चीज़, बटर। इफ़ प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूस, लेकिन अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाता है, इट विल बी पुट टू डिफरेंट यूजेस, तो हम मिल्क को डिफरेंट यूजेस के लिए पुट कर सकते हैं। लाइक अगर दूध सस्ता हो गया तो हम क्या करेंगे, दूध को ज़्यादा खरीदेंगे। हमने 5 kg दूध खरीदा, उससे हमने कर्ड भी बनाया, उससे हमने चीज़ भी बनाया, पीने के लिए भी यूज़ किया। सो इफ़ प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूसेस इट विल बी पुट टू डिफरेंट यूजेस एंड डिमांड फॉर मिल्क विल बी एक्सपेंडेड, एंड इफ़ it becomes dearer, then we will put the milk only for important uses and demand for milk will be reduced. So this is all about the answer that why we demand more when the price is reduced, and why does demand curve slopes downward. Thank you.